मौनी अमावस्या के दिन अगर आपने गाय को चुपचाप ये एक छोटी सी चीज खिला दी तो दोस्तों 7 जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है। इतना धन आएगा महाराज कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। पूरा परिवार बैठे बैठे सुख और समृद्धि का अनुभव करेगा और आपके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, मौनी अमावस्या साल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है। जो जातक इस दिन मेरे द्वारा बताया गया ये गुप्त उपाय कर लेगा, वो अपनी किस्मत को पलटते हुए अपनी आंखों से देखेगा महाराज। क्योंकि आज इस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, वह उपाय ना किसी शास्त्र में मिलेगा न किसी पुराण में मिलेगा। ये उपाय प्राचीन काल में कुछ विशेष ऋषि मुनियों द्वारा केवल अपने योग्य शिष्यों को मौन में बताया गया था। जी हां दोस्तों, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं महाराज कि ऐसा उपाय आपको पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है, गाय को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब खिलाना है और खिलाने के बाद कौन से संकल्प और नियमों का पालन करना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध करता हूं महाराज, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो लोग गौ माता को सच्चे मन से मानते हैं, जय गौ माता अवश्य लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, मौनी अमावस्या वह दिन होता है जब चुप्पी सबसे ज्यादा असर करती है। पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते थे, महाराज इस दिन जुबान बंद रखो और कर्म चालू रखो। क्यों? क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की आवाज नहीं सुनता, वह इंसान की भावना सुनता है। मौनी अमावस्या सिर्फ व्रत या स्नान का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन है अपने भीतर छुपी गरीबी, बेचैनी और दुर्भाग्य को शांत करने का। देखिए दोस्तों, आज हर इंसान मेहनत कर रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा, कर्ज उतरता नहीं, घर में क्लेश बना रहता है और मन को कहीं भी चैन नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं महाराज, ये सब पूर्व जन्मों की अधूरी जिम्मेदारियों का परिणाम होता है और उन अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने का सबसे सरल माध्यम है गौ माता। क्योंकि गाय कोई साधारण पशु नहीं है दोस्तों। गाय को हमारे शास्त्रों में चलती फिरती लक्ष्मी और साक्षात पुण्य का स्वरूप कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल थे महाराज। जब भगवान ने गाय की सेवा की तो फिर इंसान क्यों न करे। अब समझिए, मौनी अमावस्या और गाय का रिश्ता क्यों इतना गहरा है। क्योंकि ये दिन मौन का है और गाय बिना बोले आपके जीवन का बहुत सारा बोझ अपने भीतर ले लेती है। अब ध्यान से सुनिए महाराज, क्योंकि यहां से गुप्त उपाय शुरू होता है। उपाय की विधि, मौनी अमावस्या की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठते ही किसी से बात नहीं करनी, मोबाइल नहीं देखना। अब आपको चाहिए कच्ची हल्दी की एक पूरी गांठ। ध्यान रहे महाराज, वह गांठ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उस हल्दी की गांठ को साफ पानी से धोकर एक स्वच्छ कपड़े में रखें। अब दोनों हथेलियों में उसे रखकर मन ही मन बस इतना सोचिए, मेरे जीवन की सभी रुकावटें अब समाप्त हो रही हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं। इसके बाद थोड़ा सा मोटा गेहूं का दलिया लें और उस हल्दी की गांठ को हल्के से उसमें लपेट दें। अब ये उपाय पूरी तरह गुप्त रखना है महाराज। दोपहर से पहले एक शांत स्वभाव वाली गाय ढूंढिए जो न डरती हो न भागती हो। उस गाय को अपने हाथ से चुपचाप ये चीज खिला दीजिए। ना आंखों में देखना, ना मन में कुछ मांगना। बस भावना यही रहे, मैं दे रहा हूं, मांग नहीं रहा। यही वह क्षण होता है महाराज जब पुराने कर्म कटने लगते हैं। नियम और सावधानियां, इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी जानवर को नहीं डांटना।
शाम को हल्का भोजन करें और मन शांत रखें। डर या लालच से ये उपाय नहीं करना है महाराज, श्रद्धा से करना है। याद रखिए, गाय कोई साधन नहीं है, वह माध्यम है। और मौनी अमावस्या कोई तारीख नहीं, बल्कि जीवन सुधारने का अवसर है। अगर आपने ये उपाय साफ मन से कर लिया तो वह गरीबी जो वर्षों से जमी हुई थी धीरे धीरे रास्ता छोड़ देती है। अंत में महाराज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां भद्रकाली।